हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, आपने घर में बल्कि रेस्टोरेंट में कई टेस्टी डिशेस खाई होंगी, बल्कि वो इतनी टेस्टी होती हैं कि उन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे गलीज तरीन और अजीबोगरीब डिशेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन डिशेस को आप खाना तो दूर बल्कि देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अन्नू टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस की। दोस्तों, ऑक्टोपस को हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं। साउथ कोरिया में जिस तरीके से ऑक्टोपस की डिश बनाई जाती है और इनको खाया जाता है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, साउथ कोरिया में ऑक्टोपस को जिंदा यानी कच्चा खाने का रिवाज है। साउथ कोरिया की इस डिश को सिनाको ही के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्टोपस को कच्चा ही सर्व कर देते हैं या कभी कभी इनके पीसेस भी करके सर्व किया जाता है। दोस्तों, इस गलीज डिश को हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो खाना चाहे, लेकिन जो इस डिश को खाते हैं उनका ये कहना है कि ऑक्टोपस में बहुत सा प्रोटीन होता है। लेकिन दोस्तों, जो इनको खाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऑक्टोपस के डेंटिकल हलक में फंस सकते हैं और जिसकी वजह से सांस भी रुक सकता है। दोस्तों, ये डिश वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कॉफी लुवाक की। दोस्तों, अगर बात की जाए दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉफी की तो कॉफी लुवाक का नाम आता है। लेकिन ये कॉफी किस तरीके से बनती है ये सुनकर शायद आप उल्टी कर दें। दोस्तों, कॉफी का मतलब कॉफी होता है और लुवाक जंगली बिल्ली को कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, भला जंगली बिल्ली का कॉफी के साथ क्या ताल्लुक? दरअसल इस कॉफी की असल वजह ये जंगली बिल्ली ही है। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जंगली बिल्लियां कॉफी बीन्स को खाकर हजम कर लेती हैं और फिर उनको निकाल देती हैं, उन्हीं बीन्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको वॉश कर कर फ्राई किया जाता है और फिर ये दुनिया की सबसे गंदी और महंगी तरीन कॉफी बन जाती है, जिसके एक कप की कीमत तकरीबन 15,000 रुपए है। दोस्तों, ये कॉफी तो हद से ज्यादा गंदी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंसेक्ट चॉकलेट की। दोस्तों, चॉकलेट दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे स्वीट कैंडी है और इनको खाना बेशक हर कोई पसंद करेगा, लेकिन पोलैंड की चॉकलेट आप खाना तो दूर शायद देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इन चॉकलेट्स पर कीड़े मकोड़ों को लगाकर बेचा जाता है, जिनको इंसेक्ट चॉकलेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चींटियों से लेकर कॉकरोच के साइज तक के कीड़े इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले इन सब कीड़ों को फ्राई किया जाता है और फिर चॉकलेट में मिक्स करके इन चॉकलेट्स को काफी महंगी प्राइस में बेचा जाता है। दोस्तों, पोलैंड के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि इंसेक्ट चॉकलेट खाने से ज्यादा प्रोटीन मिलता है। इनकी ये बातें और ये चॉकलेट दोनों ही बहुत फजूल हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्राई स्पाइडर्स की। दोस्तों, चलते हैं कंबोडिया और बात करते हैं फ्राई स्पाइडर्स की। इन फ्राई स्पाइडर्स को एम पिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम फ्राई स्पाइडर्स को कंबोडिया की नेशनल डिश कहें तो शायद गलत नहीं होगा। इन स्पाइडर्स को लहसुन के तेल में फ्राई किया जाता है और फिर मसाले लगाकर सर्व कर दिया जाता है। दोस्तों, कंबोडिया के बाजारों में आपको ये डिश आम नजर आएगी और कंबोडिया के लोगों का ये कहना है कि फ्राई स्पाइडर्स खाने से इंसान जवान ही रहता है, जो कि इंतहाई बेवकूफों वाली बात है। तो दोस्तों, बात करते हैं ग्रीनलैंड शार्क की। दोस्तों, हम में से कोई भी सड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहेगा, लेकिन आइसलैंड के लोग एक ऐसी ही चीज खाते हैं। आइसलैंड के पानी में मौजूद ग्रीनलैंड शार्क, जो कि काफी जहरीली होती है, इसीलिए इसको ताज़ा खाना मुमकिन नहीं। लेकिन आइसलैंड के लोगों ने इसका भी हल निकाल लिया है। सबसे पहले इस शार्क के गोश्त के वो सड़ने का इंतजार करते हैं। सड़ने के बाद इस शार्क का गोश्त जहरीला नहीं रहता और खाने लायक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, गोश्त सड़ने के बाद इसमें से इंतहाई बुरी स्मेल आने लगती है और फिर इसका जायका भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन आइसलैंड के लोग इस शार्क के गोश्त के बहुत शौकीन हैं। दोस्तों, इसके गोश्त को जमीन के नीचे दबा दिया जाता है और फिर 2.5 से 3 महीने के बाद निकाला जाता है। आइसलैंड की मार्केट्स में ये हर जगह अवेलेबल है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। इस मछली को आइसलैंड के लोग अपनी जुबान में हकारल भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक सड़ी हुई डिश जापान में भी खाई जाती है। इसको आप डिश तो नहीं कह सकते, मगर ये सड़ी हुई जरूर होती है। ये दरअसल मुर्गी, डक और कई
जानवरों के अंडे होते हैं जो कि जापानीज सड़ा कर खाते हैं। इन एग्स को सेंचुरीज एग्स के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन एग्स को मिट्टी, राख और नमक के नीचे दबा दिया जाता है और फिर कई महीने बाद निकाला जाता है, जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से सड़ जाते हैं और इनमें से बहुत ही खतरनाक स्मेल आने लगती है। दोस्तों इन अंडों की जर्दी सब्ज रंग की हो जाती है जो कि देखने में भी बहुत ज्यादा गंदी लगती है, लेकिन जापानीज इन एग्स के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मॉस्किटोस एग्स की। दोस्तों मैक्सिको में मॉस्किटोस एग्स यानी मच्छरों के अंडे बहुत शौक से खाए जाते हैं। ये डिश मैक्सिको के अलावा आपको शायद ही कहीं और मिले। इन अंडों को पहले जमा किया जाता है और फिर ऐसे ही कच्चा खाया जाता है। दोस्तों ना सिर्फ मच्छरों के अंडे बल्कि चींटियों के भी अंडे मैक्सिको में खाए जाते हैं। मैक्सिको के रेस्टोरेंट्स में ऐसी कई डिशेस अवेलेबल हैं जो शायद हम देखना भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों अब जिस डिश के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये डिश साउथ अमेरिका में बहुत शौक से खाई जाती है। ये जानवर दिखने में तो चूहे जैसा होता है। सबसे पहले इसको तेल में फ्राई किया जाता है और कच्चा ही सर्व कर दिया जाता है। दोस्तों कच्चे से मुराद इसकी सफाई नहीं की जाती, इसको ऐसे ही तेल में डाला जाता है और फ्राई करके सर्व कर दिया जाता है। दोस्तों मेरा तो इसे देखकर दिल ही खराब हो गया है। मेरा नहीं ख्याल हमें इस बारे में आगे बात करनी चाहिए। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं पिग आइज की। दोस्तों अगर कोई हलाल जानवर भी हो तो इसकी आंखों को भी खाने का ख्याल नहीं आता, लेकिन क्या हो अगर सुअर की गलीज आंखें खिलाई जाएं। दोस्तों चाइना के लोग गलीज सुअर की आंखों को रोस्ट और फ्राई कर कर खाते हैं। ये डिश खाने वालों का कहना है कि सुअर की आंखों में प्रोटीन होता है, लेकिन इनको चबाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनकी आइस बहुत ही हार्ड होती हैं। दोस्तों प्रोटीन हासिल करने के लिए दुनिया में बहुत से ऐसी टेस्टी डिशेस हैं, लेकिन न जाने क्यों ये लोग ऐसे ही डिशेस का रुख करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इसी के साथ साथ अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।